नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आज 2023 की पूर्व संध्या पर हम विश्व हिंदू परिषद के एक ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता से बात करेंगे जिनका नाम है सागर गुप्ता। तो सागर जी, 2023 की पूर्व संध्या है आज और आज 2022 समापन की ओर है। जैसे ही आज रात के 12 बजेंगे वैसे ही पूरे देश में एक उत्साह का माहौल होगा, नाच गाने का माहौल होगा। बहुत सारे लोग आज सेलिब्रेट करेंगे उत्साह में, उमंग में, और बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से। एक दौर होता था कि हमारे पास ग्रीटिंग आती थी, चिट्ठियाँ आती थीं, अब वो दौर ख़त्म हो गया, डिजिटल दौर आ गया। तो बहुत सारे लोग अब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, फ़ोन पे तमाम तरीके से नए वर्ष के उत्साह को सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं, उसको मनाते हैं। क्या लगता है आपको कि ये हमारा 2023 हमारा ये नया वर्ष है या नहीं है? और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? और अगर ये हमारा नया वर्ष है तो इसे मनाया जाना चाहिए या नहीं मनाया जाना चाहिए? और नहीं मनाया जाना चाहिए तो क्यों नहीं मनाया जाना चाहिए? हमारे दिमाग में इस तरीके के सवाल कौंध रहे थे। तो मुझे लगा कि आप विश्व हिंदू परिषद, चूंकि आपके संगठन का नाम है विश्व हिंदू परिषद, तो जो हिंदू लोग हैं, ये हिंदुओं का नया वर्ष है या नहीं है? देखिए, ये हमारा नया वर्ष है ही नहीं जी। नया वर्ष हमारा हिंदू समाज का नया वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है जी। और ये तो कैलेंडर वर्ष है जी। पूरे विश्व में, ग्लोबल पे पूरा एक कैलेंडर है जो संचालित होता है, जो पूरा विश्व उसके आधार पे काम काज करता है। एक शासकीय काम करने की एक योजना बनाई गई है और वो माने उसको इस तरीके से थोपने का प्रयास किया गया। और नया वर्ष तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हमारा हिंदू नया वर्ष, सनातनी धर्म का नया वर्ष होता है जी। और इसमें आज ही देखेंगे रात में, जैसा आपने ही कहा कि लोग काफ़ी, हाँ, कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाएंगे, कुछ लोग माने शराब का सेवन करके वो उपद्रव और उसको इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे कि माने जैसे आज बहुत बड़े हर्ष का विषय है। ये किसी तरह से भी नया वर्ष का उत्सव नहीं है। उत्सव मनाने के लिए 365 दिन है। युवा या कोई भी व्यक्ति उत्सव किसी रूप में मना सकता है, नाचे कूदे कुछ भी करे जी, पर इस नाम पर कि हमारा नया वर्ष है, ये नया वर्ष कदापि नहीं है, ये सिर्फ कैलेंडर वर्ष है। इसलिए मैं तो आह्वान करूंगा आज के नवयुवकों को विशेषकर कि जो आज की तैयारी इस उत्साह के साथ करना चाहते हैं कि कल हमारा नया वर्ष होगा, ये पुराना वर्ष गया, तो ऐसा कुछ उस उद्देश्य को लेके ना करें। व्यक्तिगत रूप से अपने दोस्तों के बीच में कुछ भी, हम यूं तो रोज कुछ न कुछ आदमी करता ही रहता है, स्वतंत्र है आदमी, करना चाहिए, लेकिन इस नाम पे करना कि हमारा नया वर्ष है, ये गलत होगा, बिल्कुल गलत है। ये हमारा नया वर्ष उसमें होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है जी। सनातनी धर्म में उस दिन से महान गणितज्ञ भास्कराचार्य जी ने सूर्योदय और सूर्यास्त तक की दिन, मास और वर्ष की गणना किया था जी, और उसके आधार पर नया पंचांग बनाया था और तब से हमारा नया पंचांग चला है। और उसी पंचांग के आधार पर पूरे देश में, पूरे जगह हमारे शुभ कार्य होते हैं जी, व्रत, पूजन वगैरह, जो भी धार्मिक अनुष्ठान, ये सारे शुभ कार्य उस दिन से हमारे पंचांग के आधार पे होते हैं। लोग ये कहते हैं कि उस नए वर्ष के पीछे कई कारण हैं। उस नए वर्ष में भाई, हमारे उस नए वर्ष में ऋतु चेंज होती है और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण उसी दिन से किया था। लोग कहते हैं फसल भी नई आती है उसी समय जी, ऋतु चेंज होती है। गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। किसान लोग पंजाब तरफ, तो इसका बहुत बड़ा, सबसे ज्यादा महत्व, उनका सबसे बड़ा त्योहार चैत्र वर्ष प्रतिपदा को होता है, गुड़ी पड़वा के रूप में होता है जी। जगह जगह उत्साह मनाए जाते हैं, लोग ढोल नगाड़े नाच कूद करके इस उत्साह को मनाते हैं। और इसी तिथि पर भगवान श्री राम ने वानर राज बाली का वध किया था जी, और तब से उस प्रजा को वहाँ से उसके दुष्कर्मों से मुक्ति दिलाई थी। तब से वहाँ की प्रजा प्रतिवर्ष उस दिन उत्सव मनाती है और अपने अपने घरों में ध्वज लगाती है।
इसी तरह हमारे हिंदू परंपरा में भी अब प्रचलन हो गया है बहुत। अब ये जो नया वर्ष आज का 1 जनवरी का है, ये नहीं, ये जागरूक हो गई यहाँ की भारतीय जनता, हिंदू मैंने अब लाल लाल झंडियां जो है वो चैत्र नए वर्ष भगवा झंडियां, ओम अंकित भगवा झंडियां, राम अंकित भगवा झंडियां, वो झंडियां अपने घरों में लगाते हैं, द्वार सजाते हैं, उत्सव वातावरण अब चैत्र हिंदू नववर्ष का हो गया है जी। जैसा आपने कहा कि लोग पहले ग्रीटिंग और ये सब देते थे मोबाइल वगैरह में, अब तो मोबाइल वगैरह में भी बहुत कम आ रहे हैं। विगत 5-10 सालों से हमने देख रहा है सने अब मोबाइल में भी मैसेज, अब हिंदू ये जनवरी का नया वर्ष नहीं मनाते लोग। कुछ लोग तो ये लिख देते हैं कि कैलेंडर वर्ष की शुभकामना या अंग्रेजी वर्ष की शुभकामना, अंग्रेजी वर्ष कुछ शब्द लिख करके, ये अंग्रेजी वर्ष का, ये कैलेंडर का चेंज हुआ है कैलेंडर जी, इसलिए इसको लोग नहीं मनाते हैं। और अब नवयुवा भी जागरूक होते जा रहे हैं। बहुत से लोग तो कह देते हैं भैया हमारा यह नया वर्ष नहीं है, कुछ लोग हमारा यह नया वर्ष नहीं, हमारा नया वर्ष चैत्र में आएगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इस पे एक रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक कविता भी लिखी थी कि यह नया वर्ष हमें स्वीकार नहीं, इस तरीके का कुछ। तो मुझे लगता है कि युवाओं को वो कविता पढ़नी चाहिए। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें गूगल पे उपलब्ध हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस नए वर्ष के संदर्भ में युवाओं को रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता पढ़नी चाहिए जिसमें उनने ये लिखा था कि यह नया वर्ष हमें स्वीकार नहीं, ऐसा कुछ उनने लिखा था। तो आज ही आया था, वर्कशॉप में आया था, तो उसको मैंने पढ़ाया भी है, बहुत अच्छी कविता है जी जी। इसलिए लोगों को नया वर्ष, हमारा जो हिंदू नववर्ष है जी, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में, उसमें प्रारंभ करना चाहिए। उसी दिन महाराजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत किया था जी। भगवान श्री झूलेलाल जी का जन्मोत्सव है उस दिन, चेटीचंड के रूप में पूरा देश मनाता है उसको जी। हमारे बहुत से ऐसे धार्मिक, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, और उसी दिन से हमारी नवरात्रि प्रारंभ होती है। माँ दुर्गा की जो शक्ति की देवी हैं, शक्ति की आराधना करते हैं लोग 9 दिन तक लगातार, और 9वें दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, रामनवमी के रूप में जी, रामनवमी के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। घर घर में राम जी की पूजा होती है। और फिर उसके बाद 15वें दिन पूर्णमासी के दिन हमारे हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है जी। इसी तरह से जो हमारी बहुत सी मान्यताएं हैं, और हिंदू समाज को जागृत करने के लिए सतत प्रक्रिया चल रही है। और हिंदू समाज को जागाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी पूज्यनीय केशव राम बलिराम हेगड़ेवार जी ने का भी जन्मदिन है। उस दिन वे अवतार के रूप में आए थे इस देश के लिए, जो हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। और आज हिंदू जग रहा है, वो आराधना, वो साधना, वो साधना, वो तपस्या आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अब फलीभूत हो रही है। आप देखिए ना, हिंदुत्व कितनी जोर से जग रहा है। अच्छा, लोगों में भावना जगी है हिंदू समाज के लिए। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसा भी कहने लगे हैं कि जब कोई बधाई देता है इस तरीके की, तो लोग ये कहते हैं कि अगर आप इस तरीके की बधाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी गुलाम मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। निश्चित। क्या लगता है आपको कि इस बात में दम है और लोगों को इस तरीके की प्रतिक्रिया देनी चाहिए? कैसे? कि जैसे किसी ने अपने को बधाई दी या हमने किसी को बधाई दी, तो जो हिंदुत्व के जागरण की बात आप कर रहे हैं, तो कुछ जो जागृत हिंदू हैं वो ये कह देते हैं कि आप इस तरीके की बधाई दे करके अपनी गुलाम मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। बिल्कुल, ये चर्चा होने लगी है। आम लोग, अधिकतम लोग अब हिंदू इस बधाई को नकार रहे हैं, डायरेक्ट नकार रहे हैं कि भैया ये हमारा नववर्ष नहीं है, हमको मत दो, ये सिर्फ अंग्रेजी नववर्ष है जी। इसकी बधाइयाँ बिल्कुल हमें स्वीकार नहीं है। आप तो नववर्ष जो मनाइए, चैत्र, जो हिंदू नववर्ष है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, वो हमारा नया वर्ष है, उसकी बधाई दीजिए, उसकी बधाई लीजिए। तो अब तो लोग व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से भी इसको नकारने लगे हैं। कितना एंटी, इसके कितना एंटी आ रहा है बराबर। तो बहुत बहुत सागर जी इस नए, और मैं एक बात और, आज यहाँ के जो नवयुवा हैं इस देश के, हिंदू समाज के, उनको मैं ये
पुनः आग्रह पूर्वक विनय करता हूं कि इस नव वर्ष को मनाना बंद करें और ये जो पाश्चात्य सभ्यता है, हमारी भारतीय संस्कृति के विरोध में जो कार्य हो रहे हैं उत्सव के रूप में, वो इस नाम से बिल्कुल ना मनाए नए वर्ष के रूप में। और नए वर्ष मनाएं बड़े धूमधाम से, हर घर में ध्वज लगाएं जी, ओम अंकित करें, घर के अंदर स्वास्तिक अंकित करें, पूजा पाठ करें और जैसे कि भजन कीर्तन करें और उसके अपने बड़े बुजुर्गों का घर में सम्मान करें और क्या, उससे नया वर्ष प्रारंभ करें। पूरा वर्ष अच्छा चलेगा, क्योंकि लोग पूजा प्रारंभ कर ही देते हैं, नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है और हर घर में अनुष्ठान हो जाता है, हर घर में लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, 9 दिन तक बराबर सात्विकता धारण करते हैं। तो उस तरह से हम नव वर्ष हमारा मनाएं और उसकी तैयारी करें। आज बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। आज का जो लोगों ने सोच रखा है, अगर आज का संदेश हमारा संदेश आप तक पहुँचे तो 31 दिसंबर का, तो आप लोग बिल्कुल इसको अवॉइड कर दें और ये प्रदर्शक बिल्कुल ना करें कि हम नए वर्ष के आगमन पे कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सागर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचारों से हिंदुस्तान के लोगों को हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदुस्तान के जो धर्म है, हिंदुस्तान में क्या पूजा पद्धति है, हिंदुस्तान में किसी भी उत्सव को कब और कैसे मनाया जाना चाहिए, इस पे आज आपने बातचीत करके हमारे दर्शकों को कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि हमारा नया वर्ष नहीं है, हमें इस तरीके के नव वर्ष को नहीं मनाना चाहिए। जब हमारा नया वर्ष आएगा तो हम बड़े उत्साह उमंग के साथ नए वर्ष को मनाएंगे। इसको कैलेंडर वर्ष मानते हुए हम कहीं उठे बैठे वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें कहीं उत्साह और उमंग, जोश, जुनून और जज्बा नहीं होना चाहिए। हम इस तरीके का उत्सव मना करके कहीं ना कहीं पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति और गुलामी की मानसिकता का परिचय देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको, आपने हमें बुलाया।